जय हिंद। कुछ हमारे चैनल के जो व्यूअर थे उनका डिमांड था कि आप एडुटेरिया का करंट अफेयर का जो पीछे प्रैक्टिस सीरीज़ दे रखा है उसको आप करा दें ज़रा। तो मैं उसको चलता हूँ आज कराने। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। आप रिवीजन में डाल सकते हैं, सुन सकते हैं, रिवीजन होगा। इस क्रम में पहला सेट का पहला जो प्रश्न है वो है, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो होगा ऑप्शन बी 56वां। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 56वां। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन ए डांग। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डांग। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आंसर होगा सी, दोनों कथन सही हैं। कौन कौन? इस सूचकांक में यूएस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर जो हमारा है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो आंसर होगा दुबई सरकार। पेपरलेस होने वाली कौन सरकार बन गई है? तो दुबई सरकार। 5वां नंबर, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी गई है? मतलब किस देश में ये मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। हाल ही में 11वां एक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो आंसर होगा भारत और मालदीव। 11वां एक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो आदामा बैरो गाविया के राष्ट्रपति हैं, ओसाफ एल्कोज जर्मनी के चांसलर हैं, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं, जबकि गीता गोपीनाथ आईएमए के प्रमुख नहीं हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत मैच हुआ है, अर्थात ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर ये होगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मनोचिकित्सा से है। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मनोचिकित्सा से। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डी रचना विष्ट रावत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो रचना विष्ट रावत। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? आंसर होगा बी मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में। 11वां, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा बिहार। मिथिला मखाना जो जीआई टैग दिया गया है वो क्या है? तो बिहार को मिला है, यानी मिथिला बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर होगा एलन मस्क। टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एलन मस्क को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी को। अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। दूसरा, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप को जीत लिया है। यह दोनों ही कथन सही है। क्या है? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है और इसको अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस पर कब्जा किया है। तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 800 से अधिक गोल करके दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, जिनका संबंध क्या है? तो पुर्तगाल से है। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। और दूसरा है, वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं।
तो इस 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही है। 17, 31वां ब्याज सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? आंसर होगा डी, असगर वजाहत को। 31वां ब्याज सम्मान किसको दिया जाएगा? तो असगर वजाहत को। 18 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो द चैलेंज, जो कि रूस के द्वारा ये शूट किया गया है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बना है? तो वह द चैलेंज है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन की किस देश में शुरुआत की गई है? तो वह है जर्मनी। ऑप्शन डी, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो वह है जर्मनी। अगला प्रश्न, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो ऑप्शन ए, टाटा। अगला प्रश्न, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन बना है? तो वह है कोटक महिंद्रा। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली रक्षा किट विकसित की है? आंसर होगा आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली किट विकसित की है? तो आंसर होगा आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा सिमोना बाइल्स को। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सिमोना बाइल्स। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ICTP, IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा नीना गुप्ता। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ICTP, IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा नीना गुप्ता। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा विक्रम प्रथम। किसको? तो विक्रम प्रथम को। अगला प्रश्न, दुबई में आयोजित FIDI विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे से है। किस देश से उनका संबंध है? तो नॉर्वे से। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा भूटान। भूटान ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सुजन अर्नोल्ड को। किनको? तो सुजन अर्नोल्ड को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो आंसर होगा अपना भारत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है 400 डेज, इसके लेखक कौन है? तो चेतन भगत जी है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। आंसर होगा पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा कैसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन ए, कैसरे हिंद।
अगला प्रश्न, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारतीय सेना ने मिलकर संयुक्त साइकिल रैली की क्या करी है, आयोजन करी है। तो ये कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और दूसरा कथन भारत में कुल 7 पदक आए, अर्थात भारत ने कुल 7 पदक जीते। ये दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा पणजी। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा पणजी। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो वह है भारत। वर्ष 2021 से 2025 के लिए इस कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो है भारत। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो है प्रकाश पादुकोण, जो कि दीपिका पादुकोण के पिता हैं। 40वां नंबर प्रश्न, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है लखनऊ में। आंसर होगा ये लखनऊ में। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो होगा आंसर डेविड वार्नर। अगला प्रश्न, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो आंसर होगा रानी कमलपति रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो वो हैं जोया अग्रवाल। कौन है? तो जोया अग्रवाल है। अगला प्रश्न, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो थीम था क्या था? तो नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो विक्रांत है। अगला प्रश्न, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो है सिंगापुर। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है बनीता गुप्ता। अगला प्रश्न, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो ये आंसर होगा राज्य द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने की अधिकार से संबंधित यह विधेयक है। अगला प्रश्न, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है अभी? तो वो है दक्षिण कोरिया। आंसर क्या होगा अभी? दक्षिण कोरिया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो वो है ऑप्शन बी इंदौर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। अगर ऐसे ही पूरा आपको ये जो एडुटेरिया में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, अगर चाहिए होगा तो आप बोलेंगे, मैं पूरा वीडियो बना के रखूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।